तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद सूर्या चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं विटामिन्स को लेके, जो पिछले क्लास में हमने बात कर लिया था। जो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि खोज किसने की, शब्द किसने दिया, ये सब हमने पिछले क्लास में बात कर लिए थे। कौन से विटामिन जल में है, घुलनशील हैं, कौन से वसा में। तो आज का सेशन हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम एक एक विटामिन को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, B1 के बहुत सारे टाइप हैं, उनको हम अलग से कवर करेंगे। जितने भी टाइप हैं B1, B2, B3, B12, B11, ये सारा, और भी विटामिन ई। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए को लेके। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी विटामिन ए। हम पढ़ेंगे आज विटामिन ए को लेके, ठीक है। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी? विटामिन ए। विटामिन, सबसे पहले हम विटामिन ए को कवर करेंगे। विटामिन ए का हम सबसे पहले रासायनिक नाम देखेंगे कि क्या होता है, इसकी कमी से क्या होती है। तो सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। जो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल यानी रेटिना से समझ रहे हो किससे संबंधित है? आंखों से। आंखों में क्या होता है? रेटिना। यानी इससे मालूम चल रहा है कि जो विटामिन ए है किससे संबंधित होता है? आंखों से। तो इसकी जो कमी होगी वो क्या हो जाएगा? उसका विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग, यानी आंखों से संबंधित। जो इसकी कमी से, अगर विटामिन ए की कमी है तो इसकी कमी से रोग हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा रतौंधी, ठीक है। रतौंधी को कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? वो रोग हो जाएगा रतौंधी रोग। इसके अलावा भी क्या होगा? अगर रतौंधी नहीं होगा तो कीरेटोमेल्सिया, और दूसरा हो जाएगा जीरोप्थेलिमिया। कीरेटोमेल्सिया एक जीरोप्थेलेमिया। अब कैसा घुमाएगा क्वेश्चन, देखो। ये नेक्स्ट, यानी ये और भी रोग होते हैं जो आंखों से संबंधित होते हैं। कह देगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में रतौंधी ना दिया हो तो क्या करोगे? तब होगा कीरेटोमेल्सिया या जीरोप्थेलेमिया। अगर ये ऑप्शन में हैं तो ये राइट आंसर होगा। यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कीरेटोमेल्सिया या जीरोप्थेलेमिया। क्लियर? इसके अलावा विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन। क्या? संक्रमण रोधी। कैसे? जो हमारी त्वचा में उपकला होती है, यानी क्या होती है? उपकला। सबसे पहले ये लिखना, सबसे पहले जो पॉइंट है हमने ये देखा, इसे क्या कहा जाता है? इस विटामिन के, इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। इसे कहेंगे एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन। इसमें क्या होता है? जो संक्रमण रोधी है, यानी जो हमारी उपकला होती है, यानी त्वचा में उपकला, एपिथेलियम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? उपकला, या इसे कहते हैं एपिथेलियम। यानी हमारी उपकला में एपिथेलियम में जो बाहरी रोगाणु होते हैं, यानी जो हमारे लिए जो खतरा होते हैं, हमारे लिए ऐसे रोगाणु जो खतरेमंद साबित होते हैं, उनको हमारे त्वचा के अंदर जाने से, प्रवेश करने से रोकता है। कौन? ये कौन सा? विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए क्या होता है? हमारे लिए संक्रमण रोधी विटामिन है। यानी क्या? जो उपकला होती है, एपिथेलियम होती है, क्योंकि हमारी त्वचा क्या बनी होती है? उपकला उतक की, यानी उपकला, एपिथेलियम, ये सब हमारी त्वचा में पाया जाता है। और इसके अंदर हमारे कोई बाहरी रोगाणु, यानी जो खतरेमंद साबित होते हैं, वो रोगाणु हमारी त्वचा में प्रवेश ना हो, इसलिए विटामिन ए जिम्मेदार होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो रतौंधी हो जाएगा। आंखों से तो है ही, लेकिन हमारे शरीर को भी ये क्या होता है? संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से ये बचाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा, अगर इसके अलावा हम बात करें
का। ये एक अकेला एकमात्र ऐसा विटामिन है जो टीका के साथ दिया जाता है बच्चों में। ठीक है, तो लिख लेना क्या, यह अकेला विटामिन है जो टीका के साथ दिया जाता है, टीका के साथ दिया जाता है। क्लियर, यानी ये एक ऐसा विटामिन है जो बच्चे के पैदा होते समय टीका के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है, विटामिन ए आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कुछ चीज़ इनके सोर्सेज देख लेते हैं, इनके स्रोत देख लेते हैं, किस किस में विटामिन ए पाया जाता है। बोला जाता है सबसे अधिकांश विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। ठीक है, यानी पके हुए फल भी कह सकते हो, जो पीले फल होते हैं यानी मीठे फल आधा या पूरे पके हुए फल, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। उसके अलावा सबसे अच्छा स्रोत गोल्डन राइस, उसमें ही पाया जाता है। गाजर तो है ही, गाजर में तो सबसे अच्छा माना जाता है, बेस्ट है। हम इसके स्रोत देख लेंगे, अगर सोर्सेस देख लेते हैं, स्रोत में आ जाएगा। स्रोत में सबसे पहले गाजर आ गया, गाजर, चुकंदर, पका हुआ आम, जो पीला आम होगा, खट्टे हुए आम में नहीं, जो कच्चा होता है तो खट्टा होगा, लेकिन जो पका आम होगा उसमें क्या होगा, विटामिन ए। इसके अलावा गोल्डन राइस यानी जो सुनहरा चावल होता है, वो जेनेटिक तरीके से बनाया गया है बायोटेक द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। गोल्डन राइस में भी क्या होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार लगा लेना गोल्डन राइस को। गोल्डन राइस विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। जो सिर्फ चावल है उसमें विटामिन ए मत कह देना, कहीं आपसे कह देगा क्वेश्चन कि चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका जवाब रहेगा, अगर सिर्फ चावल है तो उसमें क्या रहेगा, विटामिन बी। जो विटामिन बी होता है वो चावल में पाया जाता है, लेकिन गोल्डन राइस अगर बोल देगा तो विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट और सोर्स देख लेते हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गया, मांस हो गया। हरी सब्जी में भी विटामिन ए होता है। हरी सब्जियां, मांस वगैरह हो गया, मांस। इसके अलावा मछली का तेल, जो कोड लीवर ऑयल होता है, मछली के लीवर का तेल, जिसे कोड लीवर ऑयल भी कहते हैं, तेल। ठीक है, यानी इसके अलावा मछली के लीवर का तेल यानी कोड लीवर ऑयल भी इसको कहा जाता है। तो इतने सारे सोर्सेस होते हैं विटामिन ए के। तो विटामिन ए को हमने अच्छी तरह समझा। विटामिन ए में हमने क्या क्या चीज़ देखा, देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और यानी इसको क्या होता है, कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और इसके क्या अन्य नाम भी, केरेटोमेल्सिया या जीरोप्थेलिमिया। अगर रतौंधी नहीं देगा तो केरेटोमेल्सिया या जीरोप्थेलिमिया। इतना आप ध्यान रखना ज़रूर करके। ठीक है, तो इतना सारा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे हम विटामिन सी को लेके, क्योंकि जो विटामिन बी है उसमें बहुत ज़्यादा टाइप होते हैं। हम उनको इसके बाद कर लेंगे जी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई कर लेते हैं। उसके बाद विटामिन बी के सारे टाइप कर लेंगे, विटामिन B1 B2 जितने भी हैं सारा। तो हम विटामिन सी से शुरू करते हैं। विटामिन ए देख लिया, अब देखते हैं विटामिन सी। हेडिंग रहेगी विटामिन सी। विटामिन सी को देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं विटामिन सी को लेके। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या एस्कॉर्बिक एसिड लिख लो, क्या लिखोगे, जिसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसकी खोज कह देंगे तो इसकी खोज करता हो जाते हैं होल्कर। ठीक है, होल्कर, यानी इसकी खोज करी होल्कर
होलकर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी। होलकर इसका नाम हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे जो विटामिन सी है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन अगर पूछेगा तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा विटामिन सी, सबसे पहले खोजा गया विटामिन होता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या लिखोगे, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा गया विटामिन, खोजा गया क्यों, विटामिन सी। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया था, विटामिन सी। और विटामिन सी को ये भी कहते हैं कि घाव भरने वाला विटामिन कौन सा कहलाएगा, विटामिन सी। अब ये नहीं कि चोट लगी और क्या नींबू ठूसे जा रहे उसमें जलन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा कट लगा कहीं तुरंत तुम उसमें नींबू ठूसे जा रहे हो, कि सर ने तो बताया कि विटामिन सी है वो घाव भरेगा, कि लो लगाया कट, मारी ब्लेड और क्या रगड़ने लग गए, नींबू रगड़ने लग गए। दोस्तों हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी, क्योंकि वो एसिड है। ये नहीं, हमारे शरीर में होना चाहिए ये, यानी जो अगर हमारे शरीर में अवेलेबल है तब जाके घाव भरेगा विटामिन सी, ना कि चोट लगने के बाद तुरंत रगड़ने से। ऐसा मत करना। ठीक है, तो क्या होता है, घाव भरने वाला विटामिन भी क्या कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन। घाव भरने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, क्या जो विटामिन सी होते हैं ना, विटामिन सी ताप नहीं सह पाएंगे। ठीक है, विटामिन सी को अगर तुम गर्म करोगे तो यह क्या करेगा, ताप, यानी अपना जो विटामिन सी है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। एक तो मान लो गर्म करने से, और अगर विटामिन सी के संपर्क में अल्कोहल आता है तब भी विटामिन जो सी है नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको गर्म करोगे, जैसे अच्छा स्रोत माना जाता है वैसे तो बारबाडोस लीची है, एनसीईआरटी के अनुसार जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होगा वो होता है बारबाडोस लीची। उसके अलावा आंवला में भी होता है, आंवला में देखा होगा बहुत खट्टा होता है नहीं, यानी जो विटामिन सी होता है अधिकतर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जो भी खट्टी चीज़ होंगी उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। और जो विटामिन सी है उसे कहा जाता है प्रतिऑक्सीकारी, और जो विटामिन सी है वह ताप सहन नहीं करता। जैसे तुमने आंवला के देखा हो मुरब्बे बनाते हैं, ठीक है, मुरब्बे देखे होगे तुमने, यानी मुरब्बा ऐसा होता है जैसे आंवला होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र करके, यानी छोटे से बहुत सारी सुई चुबा चुबा के उसको क्या कहते हैं, गर्म कर दिया जाता है, और उसके बाद चीनी के जो रस होता है उसमें डुबो दिया जाता है, तो उसको खाते हैं। उसका अचार भी बनता है ना, यानी हाँ शायद आंवले का अचार भी बनता है। अरे जो कुछ बने, माला बना लो तुम, माला पिरो और पहन लो। क्या पहना है, विटामिन सी पहना है। तो दोस्तों को बताते रहना, वो बात की बात है। यानी विटामिन सी की माला कितनी मस्त लगेगी दोस्तों ने। तो यानी वो चीज़, यानी ये ताप सहन नहीं करेगा। अगर विटामिन सी को तुम गर्म करोगे तो ये अपना रूप नहीं दिखा पाएगा, ये नष्ट हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, तो विटामिन सी यानी ये क्या होता है, ताप सहन नहीं करता, ताप सहन नहीं करता। जो विटामिन सी है ताप सहन नहीं करता है, विटामिन सी ताप सहन नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि मैंने बताया कैसे खट्टे पदार्थों में ये पाया जाता है, ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जैसे ऐसे लिख लेना पहले, ये है खट्टे पदार्थों में होता है, ये खट्टे पदार्थ में होता है। जैसे खट्टे पदार्थ में अगर रिसोर्स की बात करें तो स्रोत जैसे नींबू हो गया, आंवला, संतरा, दही, क्या नींबू, आंवला, संतरा, दही में भी पाया जाएगा। ठीक है, दही वगैरह हो गया, और कुछ हद तक हरी मिर्च में भी पाया जाता है। ये हरी मिर्च में भी पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टार लगा लें दोस्तों, सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा किस में पाई जाएगी, तो एक लीची की वैरायटी होती है बारबाडोज लीची या बारबाडोज चेरी, इसी को कहते हैं दोस्तों। IMP कर लेना, स्टार लगा लेना, इसमें बहुत सारा स्टार लगा लेना। किसी को मालूम हो या ना हो, आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। मुझे पता है आपको ज़रूरत है, तो देखो क्या, बारबाडोस लीची, यानी सर्वाधिक विटामिन की मात्रा अगर पूछेगा किस में पाई जाती है तो ये NCERT के अनुसार है बारबाडोस लीची, उसके बाद आंवला में पाई जाती है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि आंवला में पाई जाती है, लेकिन अपडेट हो चुका है, जो NCERT मानती है वो बारबाडोस चेरी, बारबाडोस लीची को मानती है।
क्लियर। तो इतने सारे इसके स्रोत थे विटामिन सी के। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और खोज करी थी होलकर ने। और इसके बाद हमने बात किया जो सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। घाव भरने वाला विटामिन भी विटामिन सी कहलाता है। अब ये नहीं, घाव भरने का मतलब है एक होता है थक्का जमाना, एक होता है घाव भरना, अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। थक्का जमाने वाली विटामिन कौन सा था, विटामिन के, अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो घाव भरने, चोट लग गई, अब वो घाव तो भरेगा, मान लिया थक्का जम गया, अब वो थक्का का थक्का रह जाएगा, घाव भरेगा नहीं, कैसा लगेगा, वो जल्दी ठीक होगा नहीं। इसीलिए घाव भरने वाला विटामिन कौन सा, विटामिन सी होता है। और ये ताप सहन नहीं करता, इसको तुम गर्म करोगे तो यह नष्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने इसके रिसोर्सेज देखे, इसके स्रोत देखे। खट्टे पदार्थों में होता है जैसे नींबू, आंवला, दही, दही खट्टी होती है, खाया होगा आपने, तो दही वगैरह। और सर्वाधिक पूछेगा तो बारबाडोस लीची, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे विटामिन डी को लेके, विटामिन डी, ठीक है। हेडिंग क्या रहेगी, विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, क्योंकि विटामिन डी के लिए जिम्मेदार, हड्डियों के लिए हमारा क्या, कैल्शियम जिम्मेदार है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी जो खोज करी थी वो करी थी हॉपकिंस ने, ठीक है। जो खोज करी थी विटामिन डी की, हॉपकिंस ने। विटामिन डी की खोज करता हॉपकिंस से। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे क्या हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। यानी क्या, रिकेट्स बोलते हैं, वो बच्चों में होता है। वयस्क में होता है ऑस्टियोमेल्सिया। यानी क्या कहोगे, अगर इसकी, यदि इसकी कमी हो गई, विटामिन डी की यदि कमी हो गई, कमी, तो बच्चों में, अगर बच्चे की बात आएगी तो बच्चों में तो होगा क्या, रिकेट्स, सूखा रोग, रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स। बच्चों में क्या होगा, रिकेट्स, जिसे बोलते हैं सूखा रोग, सूखा रोग। और वयस्क में होगा, वयस्क में, वयस्क में हो जाएगा ऑस्टियोमेल्सिया, 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 ठीक है। यानी सूखा रोग देखा होगा, बच्चों में सूखा रोग होता है, और वयस्क में ऑस्टियोमेल्सिया। ऑस्टियो, सूखा रोग तो आपको मालूम ही होगा, सूख जाते हैं, यानी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, सूखा रोग हो जाता है। लेकिन ऑस्टियोमेल्सिया क्या होता है, हड्डियों का कमज़ोर होना। वयस्क में, जैसे हम वयस्क हैं, अगर हम पे विटामिन डी की कमी होती है तो क्या होगा, हमारा जो ऑस्टियोमेल्सिया है, यानी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। थोड़ा सा चोट लगी, टूट गई, जरा सा गिरे, टूट गए, कुर्सी में बैठे, कुर्सी टूटी, गिर गए, हड्डी टूट गई। यानी ऐसा नहीं होता है ना। अगर जिसको ऐसा शिकायत आई, आप में देख लेना है, किसी को शिकायत आई तो कौन सा रोग हो चुका होगा, ऑस्टियोमेल्सिया। थोड़ा सा काम करा, डंबल उठाया, ले जिम में गए, डंबल उठाया, हड्डी ही से टूट गई, तो यानी कौन सा, ऑस्टियोमेल्सिया, ठीक है। तो बच्चों में होता है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं, लेकिन वयस्क में क्या, ऑस्टियोमेल्सिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसे हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। हार्मोनल विटामिन, विटामिन डी को कहा जाता है। घाव भरने वाला विटामिन कौन सा, विटामिन सी, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हार्मोनल विटामिन भी, इसको समझते हैं हम। इतनी चीज़ें हमने देखी, क्या इसे, ये हार्मोन की तरह काम करता है। हार्मोनल, हार्मोनल विटामिन कहा जाता है, हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। कैसे, इसे क्योंकि धूप का विटामिन भी इसी को कहते हैं। धूप का विटामिन कैसे, इसे क्या कहेंगे, हार्मोनल, यानी धूप का विटामिन, धूप का विटामिन भी इसे कहते हैं, विटामिन। धूप का विटामिन किसे कहेंगे, विटामिन डी को, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूंगा प्रकाश की मतलब प्रकाश की प्रकाश में, सॉरी, प्रकाश में क्या विटामिन डी पाया जाता है, नहीं। प्रकाश की किरण में, यानी प्रकाश में कोई विटामिन नहीं पाया जाता है। तो कहोगे आप कि विटामिन डी कैसे मिलेगा, तो ठीक है। यानी पहले, सबसे पहले यही पॉइंट लिखना, प्रकाश, प्रकाश में, यानी सनलाइट में
ऐसे लिखना, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है। आज आपकी आंखें खोलने वाला हूं मैं, यानी सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है। तो कहोगे सर तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? देखो, सूर्य के प्रकाश हमारे त्वचा, हमारे शरीर पे पड़ती है, तो जो हमारी बॉडी पे कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रकाश की उपस्थिति में वो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, तब हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमारे ही शरीर से कोलेस्ट्रॉल के कारण विटामिन डी पैदा होता है। समझ रहे हो? तो कहोगे कि सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन है? नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी मिलता है, ना कि सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य की सही आंसर रहेगा, सूर्य की उपस्थिति में हमारे कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखोगे? यानी सूर्य के प्रकाश में क्या विटामिन होता है? यानी कोई विटामिन नहीं होता है। तो सनलाइट में क्या होता है? यानी सनलाइट यानी क्या होता है? धूप का विटामिन इसलिए कहते हैं कि जो प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसे लिखना, प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या बनता है? विटामिन डी बनता है, विटामिन डी बनता है। क्लियर दोस्तों? यानी सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमारी त्वचा में कोलेस्ट्रॉल के कारण विटामिन डी बन जाता है, जिसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, यानी सनलाइट विटामिन, प्रकाश की उपस्थिति में, ना कि प्रकाश से। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें हो गई। आगे हम बात करते हैं विटामिन डी को लेके, तो क्या कहेंगे? और ये सबसे तेज़ी से बनेगा, यानी सबसे तेज बनने वाला विटामिन डी, घाव भरने वाला विटामिन सी, ठीक है, और सबसे तेजी वाला ये रहे विटामिन डी। तो इसमें क्या लिखना? यह सबसे तेज बनने वाला विटामिन है, सबसे तेज बनने वाला है विटामिन है। इसके स्रोत क्या हो जाएंगे? स्रोत सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश के अलावा, यानी हम जो चीज़ खाएंगे, यानी कोलेस्ट्रॉल जरूरी है हमारे शरीर में, कोलेस्ट्रॉल ही कन्वर्ट होता है क्या? विटामिन डी में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या क्या चीज़ से बनेगा? यानी एक तरह से हम कह सकते हैं विटामिन डी किस किस से प्राप्त होगा। यानी आप स्रोत देख लोगे, स्रोत अगर हम स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, दाल हो गया, दूध, अंडा, दाल, हरी सब्जी, इन सब से क्या मिलेगा? विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो मछली का तेल होता है ना, मछली के लीवर का तेल, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मछली के कोड लीवर ऑयल, मछली के लीवर का तेल जिसे कहते हैं कोड लीवर ऑयल, ठीक है, कोड लीवर ऑयल हो जाता है मछली के लीवर का तेल, जिससे विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें विटामिन डी के बारे में जानी। देखो, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। खोज करी थी हॉपकिंस ने। कमी से देखेंगे दो चीज़, अगर बच्चों में है तो रिकेट्स, और वयस्कों में है तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमेल्सिया, ठीक है, यानी हड्डियों को कमज़ोर हो जाना। इससे हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है, इसे हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। धूप का प्रकाश, सनलाइट वाला, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो कोई विटामिन नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमारी त्वचा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे क्या बन जाता है? विटामिन डी बन जाता है, ठीक है। और हमने देखा कि सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है। इसके अलावा सबसे जो तेज़ी से बनने वाला विटामिन डी, और स्रोत देख लिया हमने, जो दूध हो गया, अंडा वगैरह हो गया, सब्जी, हरी सब्जी, मछली के लीवर का तेल हो जाएगा, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे विटामिन ई, क्या लिखना है? हेडिंग विटामिन ई।
सबसे पहले विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। इसकी खोजकर्ता माना जाता है, खोजकर्ता हो जाता है इवांस और नाथन्स। जो खोज करते हैं, दो साइंटिस्ट थे, इवांस व नाथन्स। ठीक है, दो चीज देखिए हमने, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। ठीक है, याद करते रहना दोस्तों हाथों हाथ। आगे हम बात करेंगे विटामिन ई के बहुत सारे नाम है, अन्य नाम में देखते हैं कौन कौन से नाम है विटामिन ई के। अन्य नाम हो जाएगा प्रजनन विटामिन, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन हो जाता है ब्यूटी विटामिन, फर्टिलाइजेशन विटामिन, फर्टिलाइजेशन जैसे उर्वरक बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन को कहते हैं उर्वरक यानी उर्वरक क्या होता है, जो खेतों में जैसे दवाई वगैरह होते हैं क्या, प्रजनन करने के काम आते हैं। यानी जैसे ही हमारे इंसान होते हैं बच्चे पैदा करना, यानी उर्वरक का काम होता है फसलों को अच्छा सा पैदावार बढ़ाना उसकी, वैसे ही हमारे इंसानों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन विटामिन भी इसी को कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, जिसको और कहते हैं एंटी एजिंग विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन भी इसी को कहते हैं। एंटी एजिंग मतलब चेहरों पे झुर्रियाँ आने से रोकना, चेहरों पे झुर्री आने से रोकने का काम कौन करता है, विटामिन ई। क्या होता है ये, चेहरे पे झुर्री आने से रोकता है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होती है। ठीक है, इस विटामिन से, अगर ये विटामिन है तो चेहरों पर झुर्रियाँ जल्दी आएंगी नहीं, यानी आप यंग दिखोगे। ब्यूटी विटामिन भी इसी कहा जाता है, प्रजनन विटामिन भी इसे कहा जाता है, प्रजनन बच्चा पैदा करने की क्षमता, फर्टिलाइजेशन उर्वरक, यानी ये सब क्या कहलाता है, विटामिन ई का नाम। विटामिन ई को क्या कहते हैं, अगर इसकी कमी हो गई, विटामिन ई की कमी होगी तब क्या होगा, तो यानी इसकी हम बात करते हैं आगे। अगर इसकी कमी हो गई, कमी होने पर यदि पुरुष है, वो है पुरुष, अगर पुरुष है तो मैंने बताया ये प्रजनन विटामिन होता है, बच्चे पैदा, अगर पुरुष में है इसकी कमी विटामिन ई की तो क्या हो जाएगा, पुरुष नपुंसक हो जाएगा, नपुंसक। और यदि महिला है, महिला में क्या होगा, विटामिन ई की कमी से महिला क्या हो जाएगी, बांझ हो जाएगी, बांझपन। पुरुष हो जाएगा नपुंसक और महिला हो जाएगी बांझ हो जाएगी, बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। देखा होगा आपने, आपके आसपास कई एग्जाम्पल होते हैं ऐसे जो विटामिन ई के शिकार होते हैं। जरूरी नहीं विटामिन ई, मैंने वहाँ पर भी बताया था कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में मैंने बताया था कि एक एक्स की क्या हो जाएगी, कमी, यानी महिलाओं में क्या होना चाहिए था, 44 प्लस एक्स होना चाहिए, ये होती है तो पूरी नारी होगी, लेकिन इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स 0, तो ये क्या हो जाएगी, यानी एक एक्स की कमी हो जाएगी, एक्स की कमी हो जाती है, एक्स की कमी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। मैंने पिछली क्लास में बताया भी, जाके देख लेना वीडियो को, तो उसमें भी क्या हो जाता है, यानी जो अर्धनारी होती है उसमें भी बच्चा पैदा करने की क्षमता कम होती है, नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं होती है। जो कैरेक्टर होते हैं पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते हैं, जो इसके जननांग वगैरह होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे ये जरूरी नहीं कि विटामिन ई से ही बच्चा पैदा नहीं होता है, यानी क्या, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में ऐसे टॉपिक आएंगे तो मैं क्लियर करते रहूँगा। यानी क्या होता है, इसमें भी टर्नर सिंड्रोम देखा होगा, जैसे पुरुष होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, एक एक्स की अधिकता हो जाती है, आवाज़ पतली हो जाती है, कई एग्जाम्पल आपने देखा होगा। ठीक है, एक एक्स की अधिकता होगी, स्तन ग्रंथियाँ विकसित हो जाती हैं उनमें। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, उनको इग्नोर करो। यानी ज़रूरी यही लेके मत बैठ जाना कि विटामिन ई की कमी है तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, लक्षण यही हो सकते हैं, बिल्कुल पूरा चांस है कि क्या बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कारण है कि बच्चा पैदा ना करना। ठीक है, तो इतना हो गया। आगे देखेंगे, आगे इसका स्रोत देख लेते हैं, इसके स्रोत के बारे में। स्रोत
जो इसके स्रोत होते हैं वो थोड़ा ऑयली होते हैं, ऑयल टाइप के होते हैं, जैसे नारियल का तेल, ठीक है, नारियल का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया। तो नारियल का तेल, नारियल का तेल, नारियल का तेल हो जाएगा। सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल हो जाएगा। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन। और जितने भी नट्स होते हैं, नट्स, नट्स ले लो, नट्स, नट्स में जैसे बादाम आ जाएगा, ये छुआरे वगैरह, ये इसमें क्या आ जाएंगे, नट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी इसके स्रोत ही हो जाते हैं ऑयली टाइप के होते हैं, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन वगैरह हो गया, नट्स हो गए, ये सब विटामिन ई के स्रोत होते हैं। ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, कहते नहीं चमक लाना है, चेहरों पे चमक लाना है, ये नहीं कि मेकअप ले थोपा थोप, वो नहीं, वो गलत है। विटामिन ई की कमी अपने अंदर दूर करो और सुंदर बन जाओ, ब्यूटी बन जाओ, नेचुरल ग्लो, ठीक है। तो वही कहते हैं, नहीं डालते से ड्रॉप डालते हैं विटामिन ई की जो टैबलेट ग्रीन ग्रीन कलर की जो लिक्विड होता है वो ऐसे ऐसे टपकाते हैं चेहरों पे और वाह चेहरा, ठीक है, यानी फिल्टर लग जाता है एक तरफ से, फिल्टर। तो वो फिल्टर ना लगाओ, विटामिन ई अब अपने शरीर में विटामिन ई की कमी को दूर करो। ये नहीं कि पूरे टाक धब्बे इकट्ठे हो चुके हैं, पूरा झुर्री झुर्री हो चुकी हैं, ऊपर से बिल्कुल क्या कहते हैं, पता भी नहीं कि फाउंडेशन लगा रही हैं, वो दोस्तों अलग होता है। तो विटामिन ई की कमी कृपया दूर करें। ये सारे हमने स्रोत बताए हैं और अपना ब्यूटी बन जाओ, ठीक है। कैमरे में ब्यूटी का फिल्टर ना लगाओ, विटामिन ई की कमी को दूर करो, ठीक है। तो वो सब ये पढ़ा हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे आगे विटामिन के, विटामिन के को पढ़ेंगे, विटामिन के। आगे देखते हैं विटामिन के को लेके, क्या विटामिन के, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम हो जाता है फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फिलोक्विनोन कह देते हैं कहीं कहीं, फाइलोक्विनोन। और इसकी खोज करी थी डैम एंड डॉयजी ने, ठीक है। जो खोज करी थी, खोजकर्ता हो जाएंगे, खोज करी थी क्या, डैम व डॉयजी, ठीक है, डैम व डॉयजी। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, खोज करी थी डैम और डॉयजी। इसे क्या कहते हैं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। किसे, विटामिन के को एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहा जाता है। क्या इसे एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहा जाता है। जो एंटी हीमोरेजिक विटामिन क्या हो जाता है, रक्तस्राव रोधी, रक्तस्राव रोधी। यानी इसका मतलब क्या होता है, रक्तस्राव रोधी, यानी आपके बॉडी का कोई पार्ट अगर अंदर से या फट गया, आपका कोई बॉडी पार्ट फट जाता है, वहाँ से रुधिर बहुत ज़्यादा बहता है, तो ये विटामिन के क्या करेगा, वहाँ पर थक्का जमा देगा, ठीक है। यानी कोई भी अंग फटने पर थक्का तुरंत कौन जमाता है, विटामिन के जमाता है। यदि इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, रक्त का थक्का जमेगा नहीं। अगर इसकी कमी हो गई, क्या विटामिन के की अगर कमी हो गई तब क्या होगा, कमी से हो जाएगा, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, सिंपल सा। कमी से क्या हो जाएगा, रुधिर का थक्का ना जमना, ठीक है। अगर इसकी कमी होगी तो रुधिर का थक्का जमेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आदमी काफ़ी ब्लड लॉस हो जाएगा और जो आदमी है डेथ के कगार पे भी पहुंच सकता है, ठीक है। क्या, विटामिन के कारण। अगर इसके हम स्रोत देख लेते हैं, स्रोत, तो स्रोत क्या होता है, स्रोत उसके कोई बाहरी से कुछ खाने पीने नहीं पड़ता इसका, जो हमारी आंतों में ही सूक्ष्म जीवों द्वारा ये तुरंत बन जाता है, ऑटोमेटिक, ठीक है। हमारी आंत में सूक्ष्म जीवों द्वारा ये बनते रहता है। क्लियर दोस्तों, बहुत ही कम सुना होगा कि इसका थक्का नहीं जम रहा है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक बनते रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये हमने नहीं खाया, वो नहीं खाया तो विटामिन के नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। हमारी आंतों में कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो विटामिन के लगातार कंटिन्यू बनाते रहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्या, ऐसे लिख लेना, जो विटामिन के है यह हमारी आंतों में, यह हमारी आंत में
सूक्ष्म जीवों द्वारा बन जाता है। हमारे आंत में सूक्ष्म जीवों द्वारा ये क्या विटामिन के बन जाता है। विटामिन के को पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी ये टॉपिक क्लियर किए, क्योंकि आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जो विटामिन बी के हैं बहुत ज़्यादा टाइप हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, बहुत ज़्यादा हैं। तो हम उसको कल की क्लास में सारा कवर करेंगे, और थोड़े से जो कुछ क्वेश्चन होंगे उसको भी हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने कवर किया विटामिन को लेके। विटामिन ए, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम रेटिनॉल, आंखों से संबंधित है। रतौंधी रोग होती है, उसके अलावा 2 और रोग होते हैं, वो कृपया देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्रोत देख लेंगे तो गाजर वगैरह हो गया, उसके अलावा गोल्डन राइस, ठीक है। विटामिन हमने डी पढ़ा, जिसका नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी पढ़ा, जिसका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई पढ़ा, टोकोफेरल। और विटामिन के पढ़ा, फिलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन। ये ऐसे जितने भी रासायनिक नाम आपको दोस्तों याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये सब जितने भी हमने रासायनिक नाम पढ़े हैं वो सब याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कृपया इसको याद करना ना भूलें। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और आज के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।